दोस्तों, शुक्रवार की सुबह से ही इजरायल पर ईरान का नया हमला शुरू। अब साउथ इजरायल पर भी ईरान का ताबड़तोड़ अटैक। साथ में आपको बताएंगे ईरान के सपोर्ट में न्यूक्लियर पावर देश उत्तर कोरिया का बड़ा ऐलान। अमेरिका के समर्थक इजरायल को बताया मध्य पूर्व का कैंसर। अमेरिका को भी दी चेतावनी, युद्ध में कूदे तो खैर नहीं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान पर हमला करने से हटा पीछे, मीडिया रिपोर्ट को बताया गलत। दोस्तों, सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे क्योंकि खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, शुक्रवार की सुबह भी ईरान की तरफ से इजरायल पर हमला शुरू हो गया है और इस बार साउथ इजरायल को ईरान ने निशाना बनाया है। अल जज़ीरा ने बताया कि इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण इजरायल में एक इमारत पर ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल की सीधी टक्कर हुई जिससे 18 लोग घायल हो गए। अल जज़ीरा ने यह भी बताया कि यह साफ नहीं है कि साउथ इजरायल में किस जगह पर हमला हुआ है, केवल ये क्लियर हुआ है कि यह हमला हुआ है। इससे पहले इजरायल के होम फ्रंट कमांड ने बताया था कि ईरानी मिसाइल अटैक की पहचान की गई है और इजरायल के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में सायरन बजने लगे। वहीं CNN के मुताबिक ईरानी हमले के बाद इजरायल के बीर शेवा में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास आग लग गई है और इमरजेंसी टीमें उस आग पर काबू करने में लगे थे और इस हमले में कम से कम 37 लोग घायल हुए हैं। वहीं ईरानी स्टूडेंट न्यूज़ एजेंसी इसना ने पुष्टि की है कि ईरान ने इजरायल पर मिसाइल हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर इजरायली मीडिया ने बताया कि एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी। साथ ही इजरायल के चैनल 12 ने बताया कि एक मिसाइल दक्षिण इजरायल में एक जगह पर गिर चुकी है। ईरानी टेलीविज़न ने बताया कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक ईरान ने मिसाइलें नेगेव डेजर्ट की तरफ दागी है जहां पर नेवातिम एयरबेस मौजूद है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक तरफ पूरी दुनिया उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग को एक सख्त तानाशाह कहती है, वहीं दूसरी तरफ बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं और इसकी एक बड़ी वजह है कि वह अमेरिका जैसे सुपर पावर के सामने भी झुकते नहीं हैं। कई लोग मानते हैं कि भले ही उनका रवैया सख्त हो लेकिन अपनी ताकत और आत्मनिर्भर सोच की वजह से वो दुनिया के सामने अपने देश को मजबूती से खड़ा रखते हैं। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और ईरान के सपोर्ट में बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, ईरान और इजरायल में चल रहे युद्ध ने पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इसी बीच उत्तर कोरिया ने कहा है कि इजरायल मिडिल ईस्ट की शांति के लिए कैंसर और दुनिया की शांति सुरक्षा को बर्बाद करने वाला मुख्य अपराधी है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायल ने जो ईरान पर हमला किया है वो गलत है। उन्होंने इस हमले को इंसानियत के खिलाफ जुर्म बताया और चेतावनी दी कि इससे मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। कोरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी KCNA के मुताबिक गुरुवार को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनका देश ईरान के लोगों, उसके न्यूक्लियर और एनर्जी ठिकानों पर इजरायल के हमलों को लेकर बहुत चिंतित है और इसकी सख्त निंदा करता है। प्रवक्ता ने कहा कि इजरायल के हमलों में आम लोगों की जान लेना इंसानियत के खिलाफ माफ़ी न देने लायक जुर्म है। उन्होंने इजरायल पर राज्य प्रायोजित आतंकवाद यानी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का आरोप लगाया और कहा कि इससे पूरे इलाके में बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा बढ़ रहा है। ईरान इजरायल युद्ध की शुरुआत के बाद से ही माना जा रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी इजरायल के साथ इस युद्ध में शामिल हो सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पूरी तरह सरेंडर कर दे और अपना यूरेनियम संवर्धन रोक दे ताकि वो भविष्य में परमाणु बम ना बना पाए, लेकिन ईरान ने ट्रंप के बिना शर्त सरेंडर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे बौखलाए ट्रंप ने बुधवार को कहा, मैं ईरान पर हमला कर सकता हूं, नहीं भी कर सकता हूं। इधर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि वो इस युद्ध में दखल देने से बचें। कोरियाई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, दुनिया के सामने वर्तमान में जो स्थिति है वो साबित करती है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन से आगे बढ़ रहा इजरायल मध्य पूर्व में शांति के लिए कैंसर की तरह
और ये पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा को बर्बाद करने का मुख्य अपराधी है। दुनिया भर का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के हर चाल पर नजर रख रहा है। ये देश मिडिल ईस्ट में जंग को और बढ़ा रहे हैं और जो ईरान हमला झेल रहा है उसके अपने हक जैसे कि अपनी संप्रभुता और आत्मरक्षा का अधिकार उन पर भी सवाल उठा रहे हैं। उत्तर कोरिया की यह सख्त प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कह दिया है कि अब ईरान को लेकर उनका सब्र खत्म हो चुका है। इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने अमेरिका से अपील की है कि वह ऐसा कोई कदम ना उठाए जो मिडिल ईस्ट के हालात को और ख़राब कर दे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अमेरिका और उसके साथी देश अगर इसी तरह चलते रहे तो ये पूरा इलाका तबाही की ओर बढ़ जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले चीन और रूस के नेता ने भी ईरान पर इजरायली हमले को लेकर सख्त नाराज़गी जताई थी और उन्होंने इसे गैर कानूनी बताया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल की उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने ईरान के खिलाफ हमले की योजनाओं को हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने अब तक ये तय नहीं किया है कि वो तेहरान के साथ किस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा था कि ट्रंप ने ईरान को निशाना बनाने वाली एक सैन्य योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन उन्होंने अंतिम आदेश देने से पहले ये देखने का फैसला किया कि क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ता है या नहीं। इस पर ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर लिखा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को नहीं पता कि मैं ईरान को लेकर क्या सोचता हूं। हालांकि ट्रंप ने साफ साफ नहीं कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह गलत है। उनके कुछ अफसरों ने भी बताया कि ट्रंप अलग अलग विकल्पों पर सोच विचार कर रहे हैं। बुधवार को जब ट्रंप से मीडिया ने पूछा कि क्या वो ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करने वाले हैं, तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कर सकता हूं और शायद नहीं भी करूं, कोई नहीं जानता मैं क्या करने वाला हूं, बस इतना कहूंगा कि ईरान मुश्किल में है और अब बातचीत करना चाहता है। तो मैंने कहा, पहले क्यों नहीं बात की जब मौत और तबाही नहीं हुई थी। इसके साथ ही ट्रंप ने 2 दिनों में लगातार दूसरी बार व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी टीम के साथ बड़ी मीटिंग की। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान और इजरायल के बीच हालात बहुत गर्म हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ईरान पर सीधा कोई हमला नहीं किया है, लेकिन ट्रंप के कुछ करीबी लोग चिंता जता रहे हैं कि अमेरिका एक और मिडिल ईस्ट जंग में ना फंस जाए। ट्रंप का हाल का रवैया काफ़ी सख्त दिख रहा है। खासकर सोशल मीडिया पर उन्होंने ईरान के लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी के खिलाफ सीधी बातें लिखी है। कुछ लोगों का मानना है कि ट्रंप अब युद्ध की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान अब बातचीत का संकेत दे रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि शायद दोनों देशों की मुलाकात व्हाइट हाउस में हो सकती है, लेकिन ऐसी बैठक कराना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। दोस्तों, कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रंप पहले भी ऐसा करते रहे हैं, कभी सख्त बोलते हैं तो कभी बातचीत की बात करते हैं। ये उनकी खास रणनीति है। पहले भी उन्होंने 2018 में ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को तोड़ दिया था और अधिकतम दबाव की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।